नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, और जिसमें आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर्स के जो 50 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जनवरी से अब तक के जितनी करंट है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपके 50 में कितने प्रश्न सही निकले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया। ऑप्शन है आपके दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद या पुणे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। यूक्रेन, भारत, जर्मनी या इटली। तो भारत को जो है कंट्री ऑफ द ईयर दिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया। वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या भारत। तो इंग्लैंड ने बनाया था 498, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 4 है कि 15 से 17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की। चीन, पाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान। तो SCO की जो है मेजबानी भारत ने की थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई। कोयंबटूर से शिरडी, शिरडी से गया, नासिक से वाराणसी या कोयंबटूर से वाराणसी। तो इसका सही जवाब होगा वो कोयंबटूर से शिरडी, ऑप्शन ए। देखो दोस्तों, ये बात 100% पक्की है कि लगभग हम लोग 15 से 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे 50-50 क्वेश्चन के, और इससे 100% क्वेश्चन फंसेंगे, आप देख लेना। तो आप सब रोज़ जब मैं ये वीडियो डालूं तो आप सब इनके क्वेश्चन करते जाइएगा और अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। पेपर हॉल में जब आप बैठेंगे परीक्षा हॉल में, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, यही क्वेश्चन याद आएंगे कि हाँ सर ने पढ़ाया था। तो अगला प्रश्न है कि छठवां प्रश्न है कि जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है कि ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 7 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। देहरादून, इंदौर, धर्मशाला या गंगटोक। तो जो मुख्य सचिव हैं इनका जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो धर्मशाला में हुआ है, अर्थात हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य देश शामिल हैं। भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल। भारत, इजराइल, अमेरिका एवं ब्रिटेन। भारत, UAE, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान या भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका सही होगा, भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक ने जो है फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र, केरल, गोवा या मध्य प्रदेश। तो GST धरोहर और राष्ट्रीय सीमा शुल्क की शुरुआत जो है संग्रहालय का उद्घाटन गोवा में किया है निर्मला सीतारमण जी ने, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो गुजरात राज्य ऐसा है जिसने बालिका पंचायत शुरू करने का पहला राज्य बन गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 12 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर
में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसरो द्वारा, हेल द्वारा, DRDO द्वारा या BARC के द्वारा? तो DRDO के द्वारा ये परीक्षण किया गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से, एक्सप्रेसवे के निर्माण से, सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से या सेना में युवाओं की भर्ती से? तो बताएं इसका सही जवाब। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, सेना में युवाओं की भर्ती के लिए। अगला प्रश्न है, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? आपके ऑप्शन हैं गुरदीप सिंह, प्रदीप सिंह, सतीश और इसके बाद गुरु नायडू। तो इसका सही जवाब जो होगा वो गुरु नायडू होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन से सुमेचित हैं? तो इसमें सुमेचित देखना है कौन सा सही है। तो एक तरफ लिखा है रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर लिखा है अवर महासचिव, हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री, चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री। तो इसका मतलब ये तीनों सही हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी सुमेचित हैं। प्रश्न संख्या 16 है, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। तो देखना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17 है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इनोसोवैक्स जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच वीगल ऐप लॉन्च किया गया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको देखना है, ध्यान से देखना है कि 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इधर आपके एक तरफ लिखा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सनोन, इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। तो बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो जितने भी ये कथन हैं ये सभी सही हैं, तो इसका मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 20 है, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या एकता बिष्ट? तो इसका जो सही जवाब है, मिताली राज ने जो है सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया या इंडोनेशिया ने? तो जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी जो एशिया कप हुआ है इसको जीता है दक्षिण कोरिया ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? एक तरफ लिखा है लारियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेर स्टापेन, अगला है लारियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलन थॉम्पसन, और सी है लारियस टीम ऑफ द ईयर 2022 तो जो इटालियन मेंस फुटबॉल टीम है, या उपरोक्त सभी? तो सभी कथन सत्य हैं, इसका मतलब उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न संख्या 23 है कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो नैनो यूरिया का शुरुआत जो है गुजरात से की गई है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 24 है कि हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
रजनीकांत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? देहरादून, पुणे, बीकानेर या नैनीताल। तो नैनीताल में एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पंचकुला, भोपाल, नैनीताल या जालंधर। तो पंचकुला हरियाणा में किया गया है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ए। तो अभी तक 26 प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल की शुरुआत की है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो राजस्थान ने आंचल जो है ये अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में सुनिश्चित कीजिए। अब एक तरफ नियुक्तियां दी हैं और एक तरफ उनके संबंधित क्षेत्र दिए हैं, तो बताना है कि इसमें कौन सा सुनिश्चित है। तो इसमें लगभग में ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि सभी सुनिश्चित हैं। सुजाय लाल थायोसे ये सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। इसके बाद जुल्फ़िकार हसन ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। और बजराम बेगज हैं ये जो है अल्बानिया के जो है नए राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग, गुजरात टाइटंस या राजस्थान रॉयल्स। तो ये वाला जो 2022 का IPL हुआ था ये जीता है गुजरात टाइटंस ने, जो पहली बार अब की बार टीम प्रतिस्पर्धा कर रही थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या मुंबई। तो बेंगलुरु में जो है अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा शुरू की गई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 31 है कि हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो IIM अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता या इंदौर। तो भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जो है अहमदाबाद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? पोलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत ने जीता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या स्मृति ईरानी। तो बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 34 है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, केवल एक पृथ्वी, पृथ्वी की सुरक्षा, जैव विविधता। तो 2022 की जो पर्यावरण की थीम रखी गई है केवल एक पृथ्वी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इस समय तो वैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन ये उस समय जनवरी फरवरी की बात है, तो उस समय तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, तो उसी का समय पूछा गया है। तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघ परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा। तो मेघालय को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? टाटा प्रोजेक्ट द्वारा,
लार्सन द्वारा, GMR द्वारा या हिंदुस्तान कंपनी द्वारा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 38 है, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? तो आपके ऑप्शन जो हैं वो सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम। तो सिक्किम को घोषित किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पर्यावरण से संबंधित है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल ऑफ द एनवायरनमेंट आंदोलन की घोषणा की गई है या शुरुआत की गई? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या किरण रिजिजू? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 40 है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगला है कि इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया। भारत को इसमें सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब सभी बिंदु से सही हैं, तो इसका मतलब सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 41 है कि 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 kg कोकीन बरामद किया गया? गुजरात, गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र? तो गुजरात के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो 2021-22 के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बिहार है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44 है कि 24वां डिफेंस ओलंपिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था। कथन 2 है कि पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। कथन 3 है, भारत में कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा है। अब इसके ऑप्शन है कि बताना है कि कौन सा इसका कथन सही है। तो ये सभी कथन सही हैं, इसका मतलब सभी कथन सही हैं, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? नागपुर, इंदौर, बीकानेर, जयपुर? तो अक्ष जो है ये नागपुर में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में 19वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तमिलनाडु ने, हरियाणा ने, गुजरात ने या महाराष्ट्र ने? तो हरियाणा ने जीता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? रमेश बाबू ने, आर प्रज्ञानंदन ने, डी गुकेश ने या विश्वनाथ आनंद ने? तो डी गुकेश ने जो है जीता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 48 है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में लॉन्च किया है, तो ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 49 है कि पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 मई से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सूरत, विशाखापट्टनम, जयपुर, मुंबई? तो मुंबई में सम्मेलन का आयोजन किया गया, ऑप्शन डी। और आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? सूरत, आगरा, इंदौर, मुंबई? तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम आगरा में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
करंट अफेयर से बनने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है। लगभग मैंने बताया कि आप सभी के मध्य में 15 से 20 प्रैक्टिस सेट इसी तरीके से करवाएंगे और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन 10 के 10 फंस जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।